अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कल ही वीडियो अपलोड की थी रायते की, और उसमें मैंने लुत्फ़ गाया था बिरयानी का कि ये बाजी की बिरयानी है। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज उसका भी टाइम आ गया है। मैं बाजी की बिरयानी आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह बाजी बिरयानी बनाती है। ये देखें, ऑयल लिया है और उसमें पहले बाजी ने कुछ मसाले कड़कड़ाए, जैसे तेज़पात, दालचीनी, एक बादियान का फूल है, कुछ लौंग है, थोड़ा सा ज़ीरा, इस तरह के खड़ा मसाला थोड़ा सा कड़कड़ा के प्याज डाल दिए। प्याज भी देखें इतने ब्राउन नहीं किए, लाइट से पिंक से ही पड़े हैं प्याज। उसमें 2 चम्मच भर के डाल दिए अदरक और लहसुन के, वो अच्छी तरह डाल के उसको भून लेंगे। और ये देखते हैं कितनी देर बाजी भूनती हैं। आज मुकम्मल रेसिपी मैं दे रही हूँ आपको कराची बिरयानी, कराची बम्बई बिरयानी की, जो बहुत कम मसालों से, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है। कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, जैसे दही वगैरह, हरी मिर्चें हैं, और इस तरह कोई भी इतने मसाले या कोई इतनी चीज़ नहीं जाती। ये देखिए, प्याज 4-5 बाजी ने काट लिए थे और इसमें अदरक लहसुन के 2 बड़े चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह भून रहे हैं, अच्छी तरह इसकी खुशबू आ जाए। और सिर्फ इसमें ये देखिए, स्पेशल मुंबई बिरयानी के साशे 2 डाले हैं, इसमें सिर्फ 2 डाले हैं। और इसके अलावा ना सुरख मिर्च, ना और कोई चीज़, नमक बाजी ने सिर्फ थोड़ा सा डाला था। बाकी इसके अलावा मेरे सामने बाजी ने कोई चीज़ नहीं डाली कि बिरयानी में ये मसाला भी डाल दें, ये मसाला भी डाल दें, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ ये 2 साशे डाले हैं मसाले के। मुंबई बिरयानी के जो हैं, बहुत ही लजीज बन के बिरयानी तैयार होती है। और किस तरह बाजी बनाती हैं उसकी रेसिपी मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें आगे। और टमाटर ये देखें, बाजी ने छील लिए थे, छील के काट के और ये डाल दिए हैं अंदर इसके। ये तकरीबन तकरीबन किलो से थोड़े से कम होंगे। बाकी इसके अलावा ना नींबू है, ना दही है, ना कुछ है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख दिए। देखिए, टमाटर पक रहे हैं, इसको ढाप दिया था बाजी ने। और फिर मुझसे तो रहा नहीं जाता, मुझे जब रेसिपी बनानी होती है तो मैंने कहा देखूं अभी भी कितना गले हैं। तो बाजी कह रही थी नमक साथ में ही डाल दिया जाए तो टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, और नमक डाल दिया इसमें हस्बे ज़रूरत। बाकी उस मसाले में ही सारे जो मसाले वगैरह होते हैं। मैं नमक चेक कर रही थी कि बाजी आपने ब्लैक सॉल्ट तो नहीं डाल दिया, बाजी वाले खाते हैं पिंक सॉल्ट। हिमालयन जो नमक होता है उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो डाल दिया थोड़ा सा कि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। और थोड़ी देर के लिए ढक दिया। और फिर 1 किलो की आज बाजी बिरयानी बना रही हैं, तो इसमें से 1 किलो ही उन्होंने चिकन डाल दिया, और चावल जो आम बासमती है वो भिगो के रख दिए थे। और ये देखें, अभी गोश्त को भून रही हैं और साथ में मैं वीडियो शूट कर रही थी। मैंने 1 किलो चावल, 1 किलो इसमें चिकन लिया है आपी ने, तो उसको अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है टमाटर का। और जो मसाले डाले हैं, मुंबई बिरयानी मसाला वही डाला है। और इसमें तकरीबन तकरीबन आलू जो थे वो डाल दिए हैं। 4 आलू बड़े साइज़ के थे, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, बाजी के भी और मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं आलू। तो बाजी ने कुछ आलू कुछ ज़्यादा डाले थे, तो वो भी बड़े बड़े क्यूब करके डाल दिए। और इसको ढक के रख दिया, और ताकि हल्की आंच कर दी, अच्छी तरह गल जाए, तकरीबन तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा उठा के देख रही थी क्योंकि मुझे जब वीडियो शूट करनी होती है तो ज़ाहिर है मुझे थोड़ी फ़िक्र होती है कि भाई जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे क्लिप आ जाएँ। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से घी भी छोड़ दिया है, और ये भुन भी रहा है अच्छे तरीके से। बाकी का बाजी कह रही थी कि दम में जो हम 20 मिनट का दम लगाएंगे उसमें काफ़ी हद तक गल जाता है। और बड़े साइज़ की बोटियाँ रखी हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के जैसे रख दिया था पकने के लिए, कि अच्छी तरीके से ज़्यादा चम्मच चलाते ही नहीं है कि बोटियाँ वगैरह या आलू वगैरह टूटे ना। तो ये देखिए, अभी भी बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है मसाले की। और दूसरी तरफ फिर बाजी ने पतीले में पानी चढ़ा दिया। ये देखिए, मैंने कहा बाजी जल्दी जल्दी इसमें क्या डाल रहे डाल लें, अभी देखने वाले तो देखेंगे कौन सी बला है जो इस तरह आँखें फाड़े हमें देख रही है। ये पानी में ऑयल डाल दिया था बाजी ने। और फिर क्या डालना है, मैंने कहा बाजी जल्दी जल्दी से, लेकिन बाजी को सिरका पसंद नहीं आ रहा था। कह रही थी नहीं, मुझे विनेगर जो चाहिए वो एप्पल का चाहिए, लेकिन बच्चे लेकर आ गए थे ग्रेप्स का। तो मैंने कहा नहीं, अच्छा होता है ये भी, मैं तो ये भी यूज़ कर लेती हूँ, वो भी यूज़ कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा इसमें डाला सिरका, और इस पर ज़रूरत डाला इसमें नमक।
चावलों के हिसाब से इसमें पूरा करना है, बाकी मसाले के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो डाल दिया इसमें नमक, नमक डालने के बाद फिर डाल दिया इसमें चावल। चावलों को अच्छी तरह तकरीबन तकरीबन 80% तक बॉयल करेंगे। ये देखिए पानी में जैसे ही चावल डाल दिए, ये थोड़े मैंने शॉर्ट कर ली थी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि बड़ी है वीडियो ये वो। तो ये देखिए इस तरह 80% बॉयल करके बाकी दम पे फिर बाजी रखेंगे। तो अब लगाएंगे दम। कोरमा तैयार करके रख दिया था हमने साइड में, और सारा बाजी ने कोरमा नीचे ही डाल दिया, जैसे पतीले में कोई चावल वगैरह की तह नहीं लगाई, जैसे कोरमे की तह लगा के ऊपर से जो चावल थे वो डाल देंगे और फिर इसको लगाएंगे दम। देखें इसमें कोई हरी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी कि हरी मिर्चें, जैसे पुदीना भी नहीं डाला, हरा धनिया भी नहीं डाला। तो कोई इतनी अगर नहीं भी हैं बाजी ने तो डालती नहीं है, अगर नहीं है तब भी बिरयानी बहुत अच्छी और मज़ेदार बनती है। कराची में तो हर तरह की बिरयानी चलती है, कराची की बिरयानी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई किस तरह की बिरयानी, कोई स्टूडेंट बिरयानी, तो हर तरीके की बिरयानी कराची में चल जाती है। और ये आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़ेदार और यम्मी बनती है। ये देखें सारी तह एक दफ़ा ही लगा दी चावलों की, और ये देखिए ऊपर से गरम गरम जैसे बॉईल करके फ़ौरन पहले आपने कोरमा तैयार करना है, बाद में चावल बॉईल करने हैं। और अब ये थोड़ा सा पानी में इसी का चावलों का पानी निकाल लिया था, उसमें ही जो कलर है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, तो वो मिक्स करके वो ऊपर से डाल दिया। अब लगाएंगे इसको हम दम तकरीबन तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि जो आलूओं में थोड़ी बहुत कसर थी और जो गोश्त में कसर होती है वो बहुत अच्छे से पक जाती है। और नीचे फिर बाजी ने तवा रखा, तवा रख के पतीला रखा और फिर दे दिया हमने बिरयानी को दम तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं, देखते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है। तो ये लें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी हमारी बिरयानी जो बन के तैयार हुई। मज़ेदार सी जब भी आती हैं बच्चों की पहली ही फरमाइश होती है कि खाला के हाथ की बिरयानी चाहिए। तो आज बाजी के हाथ की बिरयानी मैंने पहले भी शेयर की है आपके साथ, मेरे चैनल पे काफ़ी सारी बिरयानी की रेसिपीज़ लगी हुई हैं। और मेरे को ख़ास की मशहूर बिरयानी जो दरगाह की बिरयानी वो भी मैंने शेयर की है, बहुत ज़बरदस्त वो भी रेसिपी है, पुलाव बिरयानी है वो। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये भी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मैंने हर स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि इसको किस तरह बनाया, कितना इसको हमने चावलों को बॉईल करना है, गोश्त को कितना पकाना है, क्या क्या इसमें डाला है। तो बहुत ईजी तरीके से ये बिरयानी बन जाती है और खाने में आप इतनी मज़ेदार बनती हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि इसमें ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती कि जिसको हम निकाल निकाल कर, बच्चे जैसे हरी मिर्चें निकाल के फेंक दी, वो टमाटर निकाल कर फेंक दिए, एक तरफ कर दिए, तो ज़्यादा होता ही नहीं है इसमें कुछ भी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके की और बहुत ही स्पाइसी बिरयानी बन के इस तरह तैयार होती है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरी वीडियो को आगे भी शेयर किया करें। और बहुत सारा अपना ख्याल रखा करें, अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का, अड़ोस पड़ोस, जहाँ तक हो सके अपनी ज़ुबान और अपने हाथ से दूसरों को महफूज रखें और अल्लाह ताला के फ़राइज़ को, हुक्मों को पूरा करते रहें। अल्लाह के हुक्म और फ़राइज़ तभी पूरे होते हैं जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुन्नतों को पूरा करने वाला बनाए और अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारा आप लोगों को मेरी तरफ से सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।